हा 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 हे receive the anointing. സമർപ്പിപ്പായി परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा, दोनों हाथों पर उठा, उधर नीचे बिठा, उधर मत बिठा, वो कभी कभी ऐसे नीचे गिर सकता है, नीचे बिठा। पीछे खड़ा रहो ऐसे 2-3 मिनट। Hey! Hallelujah! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. अगर खो गया है, वापस मिलेगा कैसे? वापस मिलेगा कैसे? परमेश्वर की वचन में लिखा है, मार्क अध्याय नंबर 9 49 वर्ष में लिखा है, अगर तो सार खो गया तो वापस तुमको मिलेगा, अग्नि से तुमको मिलेगा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा तुम वापस पाए। चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही
तू ही है, आनंद देने वाला तू ही है, आत्मा से भरने वाला तू ही है। गाएंगे? आनंद से भरने वाला तू ही है। जैसा ये वचन आप 2-3 बार बोलेगा, आपके हृदय में आनंद उतर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ गाना ही नहीं गाना है, लेकिन उसका प्रतिफल भी पाना है। हालेलुया। चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। हालेलुया। कौन सा गाया है हमने? चंगाई। अभी गाने के समय में चंगाई आपके अंदर आ जाएगी, आप चंगा हो जाएंगे। आपका बीमारियों से, टेंशन से, सारे समस्याओं से, चिंता से आप छुटकारा पाएंगे। चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, चंगाई देने वाला तू ही है, उद्धार करने वाला तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। चंगाई आपके ऊपर आ रहा है, चंगाई आपके ऊपर आ रहा है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग चिंता में हैं, जो लोग समस्या में हैं, चंगाई यीशु मसीह, यीशु मसीह। पाइए, पाइए, पाइए। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हे 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 हो 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 हो। Oh, what a wonderful God. परमेश्वर की दया, करुणा आपके ऊपर है। हालेलुया। हो 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 हो। What a wonderful God we have. What a wonderful God we have. Hallelujah. 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 परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले पत्रस, पहले वचन अध्याय नंबर 1 और 14-15 16 पढ़ेंगे हम। आप पढ़िए। आज्ञाकारी बालकों के समान नहीं, अपनी पहले 1 Peter चैप्टर नंबर 1 14-15-16। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, वन जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है अपने बच्चों से
मैं जैसा पवित्र हूँ आप लोग भी वैसा पवित्र जीवन जीना है। हर बातों में, हर एक विषय में जीवन पवित्र होना है। पवित्र जीवन, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास हम आए हैं, पवित्र परमेश्वर से चुने गए हैं, इसीलिए पवित्र जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। पहली बात है पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। यीशु मसीह तुमको इसलिए चुना है कि तुम पवित्र जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी और वचन नंबर 17, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए चुना है कि आप पवित्र जीवन जिए। हम सब पवित्र परमेश्वर के पवित्र संतान बने। हालेलुया। और दूसरी बात है, ये समझना है तुमको, तुम परदेसी होकर यहाँ पर जीवन जी रहा है, ये अपना घर नहीं है। सिर्फ परदेसी होकर हम जी रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ से दूसरे देश में जाने के बाद आप क्या करेंगे? वो लोग जैसा चलता है आप वैसा नहीं चलेंगे। उधर का लोग जैसा सोचेगा आप वैसा नहीं सोचेंगे। वो लोग जैसा कपड़ा पहनेगा आप वैसा नहीं पहनेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका परंपरा, आप जानते हैं आपका संस्कृति, आप जानते हैं आप कहाँ से आया, आप जानते हैं आपका माता पिता ने क्या सिखाया। इसलिए जहाँ आप जाएगा आप डर से जीवन जिएगा। मतलब जहाँ तक अब 2 महीने के लिए गया है, आप क्या सोचेंगे? मैं 2 महीना काम के लिए आया हूँ, वापस घर जाना है मुझे। इसी प्रकार से हम पृथ्वी पे आया है परमेश्वर की भय भक्ति के साथ रहना है। यहाँ भय भक्ति के साथ रहना है, वापस अपना घर स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, हम सब तो वहीं पर मिलेंगे, वापस अपना घर में मिलेंगे। हम सब ये घर में मिला है, हम सब वो घर में मिलेगा। इसलिए ये दुनिया में जो अशुद्धता है, जो अपवित्रता है, ये मलिन है, इसको ना छुए, इससे दूर रहे, क्योंकि तुम परदेसी हो पृथ्वी के ऊपर। परदेसी के ऊपर तो परदेसी होकर जी रहा है। इसलिए ये दुनियादारी का जीवन से तो अलग रहना और भय भक्ति के साथ और परमेश्वर के साथ चलते रहना। हालेलुया। ये भय भक्ति परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। और तीसरी बात ये कह रहा है, परमेश्वर तुमको इसीलिए शुद्ध किया, तुम सोना चांदी के साथ तुमने खरीद नहीं किया। हम खरीद करते हैं कुछ चीज खरीद करने के लिए, कपड़े के लिए पैसे देते हैं और कुछ ना कुछ देकर हम खरीद करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमको प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीद किया है हमको। हालेलुया। नाश होने वाले चीजों से तुमको खरीद नहीं किया परमेश्वर। धन नाश हो जाएगा, सोना चांदी नाश हो जाएगा, ये
पृथ्वी के ऊपर कौन सा भी चीज नाश हो जाएगा, नाश होने वाला चीजों से तुमको खरीद नहीं किया है, हमको ऐसा खरीद किया है, अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह की लहू देखकर हमको खरीद किया है। हालेलुया। इसलिए तुम जिस जगत में तुम रहता है, इस पृथ्वी के ऊपर तुम रहता है, लेकिन ये पृथ्वी का आदमी नहीं है। तो ये बात आप समझना, मेरे बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? तुम पृथ्वी में है लेकिन पृथ्वी का नहीं है। तुम पृथ्वी में रहता है लेकिन तुम यहाँ का रहने वाला नहीं है, तुम परदेसी है। इसलिए परदेसी भयभीति से रहता है, ओ जब कब यहाँ का चीजों से मुझे कहा, आप जहाँ भी आप जाए वहाँ का चीजों को आप नहीं लेते, वहाँ का आदतों से आपको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम जानते हैं तुम्हारा आदत अच्छा है, इसको खराब ना करें। इसी प्रकार से जब तुम यीशु मसीह का अमूल्य लहू से खरीद किया हुआ है, तुम शुद्ध किया हुआ है, इसलिए तुम्हारा शरीर को वैसा ही शुद्ध रखो, उसको बर्बाद मत करो। हालेलुया। तुम्हारा मन का जो सोच विचार सब कुछ है, परमेश्वर कंट्रोल करता है। हालेलुया। पहली बात है पवित्र जीवन जीना है, दूसरी बात है भयभक्ति के साथ जीना है, तीसरी बात है परदेसी होकर रहना है, क्योंकि अमूल्य लहू से तुमने खरीद किया हुआ है। हालेलुया। नाश होने वाली चीजों से तुमको खरीद नहीं किया परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू देकर तुमको मोल खरीद किया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वचन नंबर 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उनको एक वचन, उसको एक माइक दीजिए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। तालियां बजाएंगे। निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र लहू, यीशु मसीह का लहू से तुम और मैं खरीद किया हुआ। इसलिए आपका देह को खराब मत करो, अशुद्धता में वापस मत जाओ। हालेलुया। इसलिए वचन नंबर 22-23 में लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। और ये बता रहा है निर्दोष और निष्कलंक प्रेम तुम्हारा हृदय में रखो। आमने सामने एक बात करना, बाहर जाने के बाद और एक बात करना, ये तुम्हारा हृदय से दूर करो। एक दूसरों को ऊपर निंदा करना, एक दूसरों को ऊपर शक करना, ये तुम्हारे मन से निकाल देना, और शुद्ध हृदय लेकर और पवित्र प्रेम, निर्दोष निष्कलंक प्रेम होकर जीवित जीना है। हालेलुया। एक छोटे छोटे बातों, आजकल छोटे छोटे बातों को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये गुस्सा, शक करना, गुस्सा, एक दूसरों से विरोध करना, एक दूसरों से युद्ध करना, एक दूसरों को गाली देना, एक दूसरों को मारामारी करना, ये सब है, ये दुनिया का है, स्वर्ग का नहीं है। हम स्वर्ग में जाने वाला है, वो हमारा घर है, वहां से आया हुआ है, फिर यहाँ का चीजों से क्या लेना देना है तुमको। इसलिए जब तुम्हारा मन में आएगा मैं क्रोध करूं, मैं द्वेष करूं, मैं मारामारी करूं, मैं तो ये करूं, वो करूं,
तुम समझना, मैं स्वर्ग मेरा घर है, वहां जाना है, और ये मेरा आदत नहीं है। इस प्रकार का जीवन मेरा नहीं है। जब तुम समझेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है, यशायाह अध्याय नंबर 9 और 10 हम पढ़ेंगे। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है, आप डरो मत, मैं तुमको बुलाया, मैं तुमको बुलाया हूँ, इसलिए मैं तुमको मदद करूंगा और मेरे दाहिने हाथ से तुमको सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम पवित्र जीवन जिएगा, तुम भक्ति, परमेश्वर की भक्ति होकर में चलेगा। जब तुम परदेसी समझकर तुम चलने लगेगा, जब तुम निर्दोष और निष्कलंक प्रेम से तुम जीवन जिएगा, तब ये सारे आशीष तुम्हारे जीवन में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तुम मत डरो, डरो मत, तुम डरो मत। मैं परदेसी हूँ, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा संग हूँ, मैं तुमको मदद करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे के वचन पढ़ेंगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाएंगे। समझ में आया क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बात कर रहा है, आप लोगों के साथ समझ में आ रहा है क्या? और एक बार पढ़िए। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब, जो लोग तुमसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, वो सब लज्जित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। जितने लोग तुमसे क्रोधित है, जितने लोग तुम्हारा ऊपर क्रोध किया और तुमसे द्वेष किया है, इन लोगों को परमेश्वर दूर करे। लेकिन हम सोचते हैं, और ये व्यक्ति मेरे से क्रोध करता है, नहीं तो मेरा पति, नहीं तो मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा बहन, और कुछ ना कुछ हम ऐसा कहते हैं, इन लोग मुझसे क्रोध करता है। लेकिन क्रोध करने वाला मनुष्य नहीं है, और हमसे क्रोध करने वाला है इस दुनिया का शत्रु है। वो शत्रु क्या है मन में? क्रोध, द्वेष और गरीबी, बीमारी, समस्या, चिंता, ये सारे चीज उन लोगों के अंदर होकर वो तुम्हारा ऊपर अपना बातें कर रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, जिसके अंदर वैसे क्रोध का विषय बार बार जिसके अंदर क्रोध आता है, अभी तक तुमको जो तकलीफ दिया है और छोटे मोटे बातों को के लिए भी तुम्हारे ऊपर क्रोध किया है, उस प्रकार की चीजों को इन व्यक्ति से मैं बाहर निकाल दूंगा, ये अच्छा हो जाएंगे तुम्हारा घर। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है, मनुष्य के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, जो मनुष्य के अंदर जो है उससे तुम दुखित हो जाता है, वो निकल के चला जाएंगे आज। हालेलुया। और आगे के बच्चों वापस पढ़ना।
देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। अभी तक तुमसे जो फाइट युद्ध करना, घर मतलब आजकल बहुत ही युद्ध वातावरण है। कब कौन कुछ बोलेगा मालूम नहीं, कब कौन कुछ मारेगा मालूम नहीं, कब क्या करेगा कुछ मालूम नहीं। बच्चे आएंगे लेके ऐसे टीवी को ऊपर फेंक देगा, और पति आएगा पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा। एक युद्ध वातावरण का जैसा हर घर में हो रहा है। झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से शक, एक दूसरे से प्रेम ना करना, बहुत सारे बातों से एक युद्ध की वातावरण जैसा। युद्ध में जो लोग सैनिक लोग खड़ा रहते हैं उनको डर लगता है कौन सी दिशा से आकर मृत्यु आएगा कुछ मालूम नहीं पड़ता। कौन सी दिशा से तीर आके लगेगा, कौन सी दिशा से बुलेट आके लगेगा, कौन सा दिशा से बॉम्ब आके गिरेगा। डर से आजकल बहुत सारे घरों में यही अवस्था है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुमको डराने वाला चीज, तुमको डराने वाला जो है उसके अंदर सारे दुष्टता को मैं दूर करूंगा, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ। और आगे के वचन पढ़ेंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा है देखो, अभी तक जो तुमसे युद्ध कर रहा है, अभी तक तुमसे लड़ने आ रहा है, वो सारे चीज जिसके अंदर जो है तुम्हारा परिवार में, उसको तुम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इतना दूर चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब निकालने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार की आशीष आज परमेश्वर आपका घर में दे रहा है। इस प्रकार की जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए ये जो रुकावट है आज परमेश्वर आपका घरों से दूर कर रहा है। आपका शांत परमेश्वर अपनी शांति से भर रहा है। और आगे के वचन पढ़े। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन नंबर 16, तू उनको फटकेगा। 15 और 16। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाग कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा कर ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसा समस्या तुम्हारे सामने खड़ा भी हो जाए, उसको मिटाने के लिए परमेश्वर सामर्थ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम सोचता होगा ये बहुत पहाड़ का जैसा है, अभी मैं इससे उधर पार नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं, चारों तरफ से बंद हो गया है, मेरा परिवार नहीं बदलेगा, मेरे बच्चे नहीं बदलेगा, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरा भाई बहन नहीं बदलेगा। इस प्रकार की टेंशन से चारों तरफ से घेर लिया है, मुझे कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार से सोच विचार अगर हो, परमेश्वर कह रहा है उसको हटाने के लिए सामर्थ्य मैं तुमको दूंगा, तुम उसको पूरी तरफ से हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो पहाड़ को तुम हटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से एक नया काम करने के लिए परमेश्वर योजना किया है, बहुत बड़े काम। वो काम क्या है मालूम? आपका घर में शांति दे रहा है। जिन बातों में तुम दुखित हुआ है, और जो विषय में तुम बहुत चिंता में पड़ गया है, और जो बातों में तुम बहुत निराशा हो गया है,
वो सारे चीज तुम्हारे घर से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति आपका घर में दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, आप एक परिवार है। ये दुनिया आपका घर नहीं है, इसलिए पवित्र जीवन जीना है। ये दुनिया में जो धूल है हमको लगना नहीं चाहिए, ये दुनिया में जो अशुद्धता है हमको लगना नहीं चाहिए, और इसके तरफ हम ना जाएं। एक परिवार होकर परमेश्वर हमको बनाया है, यही परिवार हम स्वर्ग में वापस मिल सकता है, एक दूसरे को देख सकता है। हालेलुया। एक आगे एक पीछे जाएंगे, लेकिन उनके पास ही जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहेगा तुम डरो मत, तुम परदेसी होकर भयभीति से तुमको डर लगता होगा, तुमको कोई मारेगा, तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई शक करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई द्वेष करेगा, नहीं तो तुमसे कुछ लूट लेगा। तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा साथ हो। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।